हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। विज्ञान से हमारे जीवन के सभी क्षेत्र प्रभावित और उन्नत हुए हैं। स्टॉप। शिक्षा और मनोरंजन दोनों के लिए रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, देसी विदेशी पत्र पत्रिकाएं, दूरसंचार के साधन उपलब्ध हैं। स्टॉप। दुसाध्य बीमारियों के इलाज के लिए औषधियों एवं उपचार के साधन मौजूद हैं। स्टॉप। पृथ्वी को नापकर, समुद्र को लांघकर इंसान ने आकाश की ऊंचाइयों को विज्ञान द्वारा ही हासिल किया है। स्टॉप। चांद भी आज अछूता नहीं रहा। स्टॉप। फोन अब मोबाइल हो गए हैं। स्टॉप। इंटरनेट एवं ईमेल से बातें की जाती हैं। स्टॉप। ज्ञान की कोई सीमा नहीं रही। हर क्षेत्र परिचित सा और हर क्षेत्र का असीमित विस्तार हो गया है। स्टॉप। लेकिन विज्ञान ने जहां इंसान को इतने सुख दिए, लाभ पहुँचाए, वहाँ उसके कुछ नुकसान भी हैं। स्टॉप। विज्ञान जितना कल्याणकारी है उतना विनाशकारी भी है। स्टॉप। विज्ञान ने मानव की इच्छाओं को असीमित कर उसे भौतिकवादी बना दिया है। स्टॉप। उसके हाथ में परमाणु शक्ति देकर युद्ध का खतरा खड़ा कर दिया है। स्टॉप। लेकिन सच माने तो यह विज्ञान का दोष नहीं है, यह तो मानव द्वारा विज्ञान के उपयोग पर निर्भर है। स्टॉप। विज्ञान का सदुपयोग वरदान है तो उसका दुरुपयोग अभिशाप है। स्टॉप। अभी तो विज्ञान की चकाचौंध में इंसान डूब गया है, भौचक्का सा उसका उपभोग करने में मग्न है। स्टॉप। परंतु हमें इसकी बुराइयों पर भी नज़र डालनी होगी, तभी विज्ञान हमारे लिए वरदान सिद्ध होगा। स्टॉप। लोकतंत्र को जनतंत्र ही कहते हैं, क्योंकि जनता के चुनाव के द्वारा ही यह तंत्र बनता है। इसलिए बिना चुनाव का जो तंत्र होता है वह लोकतंत्र या जनतंत्र न होकर राजतंत्र बन जाता है। स्टॉप। इस प्रकार से लोकतंत्र जनता का प्रतिनिधि तंत्र है। इसमें समस्त जन समुदाय की सद्भावना और सद्विचार प्रकट होता है। लोकतंत्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए महान राजनेता एवं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी, लॉर्ड बेवरेज, विश्वविद्यालय नाटककार बर्नार्ड शॉ, प्रोफेसर लास्की, सुप्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान वर्ग आदि ने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। स्टॉप। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, लोकतंत्र में चुनाव राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। स्टॉप। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का अर्थ जनता के हेतु जनता द्वारा जनता का शासन बताया है। इस प्रकार से लोकतंत्र में लोकनिष्ठा और लोक भावना का समावेश होता है। इसमें चुनाव का महत्व सर्वप्रथम और सर्वाधिक है। स्टॉप। इससे लोक कल्याण प्रकट होता है। लोकतंत्र अर्थात जनप्रतिनिधि एक ऐसा तंत्र है, जिसमें जन कल्याण की भावना से सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। स्टॉप। जन कल्याण की भावना एक एक करके इस शासन तंत्र के द्वारा हमारे
सामने कार्य के रूप में दिखाई पड़ने लगती है। स्टॉप। लोकतंत्र का महत्व इस दृष्टि से भी होता है कि लोकतंत्र में सबकी भावनाओं का सम्मान होता है। स्टॉप। और सबको अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने का पूरा अवसर मिलता है। स्टॉप। इसी प्रकार किसी भी तानाशाही का लोकतंत्र करारा जवाब देता है। लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्वरूप यह भी होता है कि इस तंत्र में किसी प्रकार की भेदभावना असमानता विषमता आदि को कोई स्थान नहीं मिलता है। स्टॉप। अपने चुनाव संबंधी भाषणों में जिन्हें लगता है कि दुर्भाग्यवश श्री वाजपेयी ने नहीं पढ़ा है और मैं फिर कहना चाहती हूँ कि ऐसे प्रत्येक भाषण में मैंने यह कहा है कि आगे आने वाला रास्ता लंबा है और कठिनाइयों से भरा है और जिन्होंने हमारा समर्थन किया था उन्हें कठोर परिश्रम के लिए और ज़्यादा मुश्किलों बल्कि शायद खतरों का भी सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्टॉप। मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को गौर से सुना है, लेकिन लगता है कि विपक्ष परित्याग की अपेक्षा आंखों में दो आंसू का परित्याग ज़्यादा आसान काम है। स्टॉप। मैं उन्हें और सदन को आश्वासन देना चाहती हूँ कि सामंतवाद के ये अवशेष अब ज़्यादा दिन तक नहीं बने रह सकेंगे। स्टॉप। मैं वायु प्रदूषण जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण को रोकने तथा अपने चतुर्दिक प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने की जरूरत की पुष्टि का स्वागत करती हूँ। स्टॉप।